हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट 3 ऑफ द एमआईसी सीरीज। हमने ये सीरीज स्पेशली बनाई है ताकि पूरे सिलेबस का हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल और क्लियर हो जाए। यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। होप यू हैव अंडरस्टूड यूनिट 1 एंड 2 प्रॉपर्ली। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर चेक कर लेना। आज हम 18086 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को डिटेल में स्टडी करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस अकेली यूनिट का एग्जाम वेटेज पूरे 18 मार्क्स का है। ये 18 मार्क्स टोटल स्कोर के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बन सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं या नर्वस फील कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस अपना फोकस बनाए रखिए, कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझते जाइए और हम एकदम इजीली इन मार्क्स को सिक्योर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जल्दी से देखते हैं आज की स्टडी के मेन टॉपिक्स क्या हैं। पहले मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट, उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स, देन हमारी अल्टीमेट एमएडी फ्लैग स्टॉप ट्रिक, उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स और आखिर में बेस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड हाई मार्क्स टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसे बहुत ईजिली समझते हैं। इमेजिन करिए कि 8086 प्रोसेसर एक्चुअली एक वर्कर रोबोट है। अब इस रोबोट को प्रॉपर्ली काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड्स चाहिए होते हैं, राइट? तो जब भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके फॉर्मेट में मेनली दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो रोबोट को बताता है कि उसे एग्जैक्टली क्या काम करना है, और दूसरा पार्ट जो बताता है कि उसे किस चीज पर काम करना है। टेक्निकल टर्म्स में इन दो पार्ट्स को हम ओपीडी और ऑपरेंड कहते हैं। ओपीडी यानी ऑपरेशन कोड डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है कि परफॉर्म क्या करना है, क्या ऐड करना है या एमओवी करना है। दूसरी तरफ ऑपरेंड ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन किस डेटा या किस रजिस्टर का यूज करेगा। एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखिए, ADD AX, BX। यहां ADD हो गया हमारा OPD और AX और BX दोनों हो गए हमारे ऑपरेंड्स। इट्स रियली दैट सिंपल। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2, एड्रेसिंग मोड्स। अब ये एड्रेसिंग मोड्स एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो एक रियल लाइफ एनालॉजी से सोचिए। मान लीजिए एक टीचर क्लास में आकर बोलती हैं, ब्रिंग द नोटबुक। अब स्टूडेंट्स का नेक्स्ट लॉजिक क्वेश्चन क्या होगा? यही कि नोटबुक कहां से लाऊं? क्या अपने बैग से निकाल कर दूं, किसी फ्रेंड से मांग कर लाऊं या टीचर के डेस्क से उठा लूं? एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है। उसे काम करने के लिए डेटा चाहिए, पर वो डेटा लाना कहां से है, उसका रास्ता एड्रेसिंग मोड ही बताता है। दो सबसे आसान मोड्स होते हैं, इमीडिएट और रजिस्टर। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम डेटा को तुरंत यानी इंस्टेंटली वहीं दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए MOVAX 25H, यहां 25H डायरेक्ट डेटा है जो डायरेक्टली बता दिया गया है। दूसरा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इस केस में डेटा ऑलरेडी किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड होता है, जैसे कि MOVAX, BX। यहां हम डायरेक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं बल्कि रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं। फिर आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड्स पर। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर प्रोसेसर को क्लियरली एक डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन बता दी जाती है, जैसे MOVAX स्क्वायर ब्रैकेट्स 2000H। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि प्रोसेसर डायरेक्ट इस मेमोरी एड्रेस पर जाएगा। इसके कंपैरिजन में रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग में प्रोसेसर को थोड़ा घुमाकर डायरेक्शंस मिलती हैं। इसमें एक रजिस्टर का नाम बताया जाता है और उस रजिस्टर के अंदर मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस छुपा होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक एनवेलप के अंदर एक और एनवेलप रखा हो। नाउ लेट्स जंप टू सेक्शन 3, हमारी स्पेशल मैड फ्लैग स्टॉप ट्रिक। 808 प्रोसेसर के पास इतने सारे कमांड्स होते हैं कि उन्हें एग्जाम प्रेशर में सीक्वेंस में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक बनाई गई है। बस इस फ्रेज को ध्यान में रखना, मैड फ्लैग स्टॉप। चलिए इसको डिकोड करते हैं। M स्टैंड्स फॉर मशीन फॉर्मेट, A आएगा एड्रेसिंग मोड्स के लिए, D से डेटा ट्रांसफर, फिर पूरा वर्ड फ्लैग है फॉर फ्लैग इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद S का मतलब है स्ट्रिंग ऑपरेशंस, T फॉर ट्रांसफर या ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, और फाइनली OP का मतलब है प्रोसेस कंट्रोल। एग्जाम हॉल में बस इस मैड फ्लैग स्टॉप को लिख लेना और पूरा इंस्ट्रक्शन सेट माइंड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, जहां हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे सारे मेन इंस्ट्रक्शन सेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की, जो बेसिक मैथ्स हैंडल करते हैं। ADD और सब तो सब जानते ही हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन होता है INC, यानी इंक्रीमेंट, जो वैल्यू को सीधा 1 से बढ़ाता है। जस्ट इमेजिन आपके एग्जाम मार्क्स में 1 मार्क फ्री में जुड़ गया, जबकि DEC वैल्यू को 1 से घटा देता है। फिर आते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें एंड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है CMP,
सीएमपी का काम सिर्फ दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। जैसे रिजल्ट आने पर फ्रेंड्स आपस में अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं ना, सीएमपी बिल्कुल वही करता है। ये किसी फाइनल रिजल्ट को ऑफिशियली सेव नहीं करता, बस प्रोसेसर के फ्लैग्स चेंज कर देता है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की जब बात आती है तो डेटा को इधर उधर मूव किया जाता है। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैक ऑपरेशंस, पुश और पॉप। स्टैक को समझने के लिए बस एक किताबों के ढेर यानी एक पाइल ऑफ बुक्स को इमेजिन करिए। जब उस ढेर के सबसे ऊपर एक नई किताब रखी जाती है तो इस एक्शन को प्रोसेसर की लैंग्वेज में पुश कहते हैं, और जब किताब निकालनी होती है तो नेचुरली सबसे ऊपर वाली किताब ही पहले निकाली जाती है। उस हटाने वाले एक्शन को पॉप कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैग इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोसेसर के इंटरनल स्टेटस फ्लैग्स को मैनेज करते हैं, जैसे एसटीसी से कैरी सेट करना और सीएलसी से उसे क्लियर करना। स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसे कि एमओवीएस और सीएमपीएस लगातार बड़े ब्लॉक ऑफ डेटा को क्विकली मूव या कंपेयर करने के काम आते हैं। प्रोसेस कंट्रोल कैटेगरी में एनओपी और एचएलटी होते हैं। एनओपी का मतलब ही है नो ऑपरेशन। ये कमांड बिल्कुल वैसा है जैसे एक टीचर क्लास में आकर बोलती है सिट क्वाइटली। बच्चे क्लास में मौजूद तो हैं, मेमोरी ले रहे हैं, पर इफेक्टिवली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कोड के नॉर्मल सीक्वेंस को, फ्लो को तोड़ने के काम आते हैं। जेएमपी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को डायरेक्ट किसी दूसरी जगह जंप करवा देता है। ये वैसा ही है जैसे पढ़ते हुए बोर होकर डायरेक्ट नोटबुक का आगे का पेज खोल लेना। लूप कमांड किसी इंस्ट्रक्शन सेट को तब तक रिपीट करता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट नहीं होती, जैसे किसी टफ मैथ्स के सम की बार बार प्रैक्टिस करना जब तक वो ठीक ना हो जाए। इसके अलावा कॉल और आरईटी भी यूज होते हैं, जो मेनली सब रूटीन्स के लिए होते हैं। एकदम सुपरफास्ट रिकैप ले लेते हैं एड्रेसिंग मोड्स का, क्योंकि ये बहुत मार्क्स दिलवाते हैं। इमीडिएट मतलब डेटा इज डायरेक्टली अवेलेबल राइट देयर। रजिस्टर मतलब डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है और हम रजिस्टर्स को डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब मेमोरी का डायरेक्ट एड्रेस दे देना, और इनडायरेक्ट मतलब मेमोरी एड्रेस किसी और रजिस्टर के अंदर सिक्योरली छुपा हुआ है। अब आते हैं पूरे यूनिट के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 5, एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड मस्ट स्टडी टॉपिक्स। एग्जाम्स में अगर लॉन्ग आंसर्स पर स्ट्रिक्टली फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आंसर प्रेजेंट करने की एक निंजा टेक्निक होती है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करते वक्त अपना आंसर 4 स्पेसिफिक स्टेप्स में ब्रेक करें। सबसे पहले सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन का करेक्ट सिंटैक्स लिखें, उसके ठीक नीचे एक सिंपल लाइन में उसका मीनिंग समझाएं। तीसरा, एक प्रैक्टिकल और इजी एग्जाम्पल दें, जैसे कि ADX, BX। और चौथा स्टेप, उस एग्जाम्पल का क्लियरली फाइनल रिजल्ट दिखाइए कि रजिस्टर में क्या वैल्यू आएगी। ये फॉर्मेट देखकर मार्क्स डायरेक्टली मिलते हैं। और ये लिस्ट है मस्ट स्टडी टॉपिक्स की, जिन्हें किसी भी कंडीशन में छोड़कर नहीं जाना है। मशीन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट्स, स्टैक के पुश और पॉप रूल्स, सीएमपी इंस्ट्रक्शंस की लॉजिक और फ्लैग इंस्ट्रक्शंस। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर फुल एग्जाम प्रिपरेशन गारंटी करनी है और सारे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो एक पूरी तरह से रिसर्च्ड क्वेश्चन बैंक पीडीएफ स्पेशली बनाई गई है। इस पीडीएफ में हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके परफेक्ट आंसर्स के साथ लॉजिकली सॉल्व्ड हैं। इस सारी वेल रिसर्च्ड और डिटेल्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्स की कॉस्ट है जस्ट ₹60। जी हाँ, सिर्फ ₹60 में पूरा MIC क्वेश्चन बैंक और इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया जा सकता है। इस पीडीएफ क्वेश्चन बैंक को पाने के लिए वीडियो के नीचे पिन्ड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर तुरंत मैसेज सेंड करें। और हाँ, अगर इस वीडियो से टॉपिक समझने में थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज स्ट्रांगली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट यूनिट का वीडियो मिस ना हो।